हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बैंगन का भरता और साथ में ज्वार की रोटी। तो जैसे कि बैंगन का भरता सभी के घरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगी जो सिंपल तो बनेगा लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं, साथ में हरी मटर के कुछ दाने ले लिए हैं, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और मैंने लहसुन ले लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे बैंगन हैं, बैंगनों में इस तरह से मैं नाइफ़ से जो है कट लगाऊंगी और छिले हुए जो हमारे पास लहसुन है उसको हमें इस तरीके से इसमें डालना है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसको आग पर भून के बनाएंगे। और इसी के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। तो इसके लिए मैंने पालक को साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद बारीक बारीक मैं इसको कट कर रही हूँ। तो आज हम बैंगन के भरते को ज्वार की रोटी के साथ खाएंगे, तो इसीलिए मैं पालक काट रही हूँ। बिल्कुल सिंपल रोटी नहीं बनाएंगे, उसके अंदर भी हम वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा हमारा जो है पालक कट गया है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास ये धनिया है, तो धनिया का यूज़ भी हमें दोनों ही चीज़ों में करना है, भरते में भी साथ में पराठे में भी। तो इस तरह से मैंने धनिया को कट कर लिया है। अब मैंने गैस ऑन कर ली थी, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक स्टैंड रख दिया है जो कि सभी के घरों में होता है, और हम इसको बैंगनों को अच्छे से भून लेंगे, साथ में टमाटर को भी भून लेंगे। तो लहसुन को तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने बैंगन के साथ ही लगा दिया था। अब इस तरह से अलट पलट कर कम से कम हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इस बैंगन को बहुत अच्छे से कुक करने में। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत फटाफट से ये हो जाता है। जिस तरह से मैं घुमा घुमा कर बैंगन को इस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको इसको जो है अलट पलट कर भूनना है। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं और छिलके भी इसके काफ़ी हद तक अलग हो गए हैं। तो अब सारे ही टमाटरों को मैं क्या करूँगी, एक साइड पर रख लूँगी। और इसी के साथ मुश्किल से 7 से 8 मिनट में मेरे बैंगन भी भुनकर तैयार हो गए हैं। इसके अंदर जो लहसुन लगाए थे वो भी कुक हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और बैंगनों को हम इस तरह से रख लेंगे। अब सबसे पहले टमाटर जो हैं, तो टमाटरों को हमें छिलके हटा के मैंने एक साइड पे रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये मैंने बैंगन ले लिया है, तो बैंगन के पीछे के जो डंठल होते हैं उसको हटाएंगे। साथ में ही इसके साथ जो हमने छिलके जो हैं सारे ही अच्छे से कुक हो गए हैं, तो छिलकों को हमें अलग कर लेना है। पानी वगैरह से वॉश इसको बिल्कुल नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही मैंने वॉश कर लिया था। अब नाइफ़ से इस तरह से हम कट इसलिए लगा रहे हैं कि अंदर इसके कीड़ा वगैरह जो है बिल्कुल भी ना हो। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि बैंगन बहुत अच्छे से कुक हो गया है। दोनों ही बैंगन के मैं छिलके रिमूव करके इस तरह से मैंने थाली में रख लिया है। अब नाइफ़ से इसको हम छोटा छोटा इस तरह से कट लगा लेंगे कि बनाने में बिल्कुल दिक्कत वगैरह हमें ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि टमाटर को भी मैं पीसीस में कट कर रही हूँ। तो हम इसमें प्याज का यूज़ भी करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले गैस पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, साथ में हम डाल देंगे 1 पिंच के करीब हींग, आधा चम्मच जीरा। अच्छे से 2 मिनट ऑयल में इसको सौते करने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में ही हम डाल देंगे हरी मिर्च, और इसी के साथ बारीक कटा हुआ हम प्याज भी डाल देंगे। तो बैंगन के भरते में प्याज का यूज़ जो है किया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको नहीं अगर पसंद है, आप नहीं खाते हो, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से हरी मटर के दाने डाल देंगे। तो ये मैंने बॉयल नहीं करी है, ऑयल में जब हम इसको प्याज के साथ इस तरह से कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब प्याज मेरी फ्राई हो गई थी, तो अब हम क्या करेंगे, कुक करे हुए हमारे जो भून के हमने रखे थे टमाटर, उसको मैं डाल रही हूँ। अच्छे से ऑयल में इसको हम सौते कर लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें बेसिक स्पाइसेस। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच ही मैं नमक डाल दूँगी, आधा चम्मच जीरे का पाउडर डाल देंगे, धनिया का पाउडर, और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको लीड लगा कर कुक करेंगे। अब हम डाल देंगे जीरे का पाउडर। तो सारे ही बेसिक स्पाइसेस मैंने लिया है, कुछ भी अलग से मैं इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी सिंपल होने के बाद भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी देर हम लीड लगा के कुक करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से मसाला कुक हो गया है। थोड़ा सा आप स्पैचुला से इसको जो है प्रेस करें, जिससे कि टमाटर सारे हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं। अब हम डालेंगे हमारा जो हमने भून कर रखा था बैंगन को डाल देंगे।
तो वैसे तो आप जो है बैंगन को बॉयल करके भी जो है भरता बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, साथ में मैंने आटा नान दी थी, तो उसके वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उस रेसिपी को भी देख सकते हैं। अब थोड़ी देर लीड लगा देंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको कुक करना है, जिससे कि मसालों का सारा ही टेस्ट जो है वो बैंगन में बहुत अच्छे से चला जाए। अब मैं इस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ कि थोड़ा सा भी बैंगन जो है हमारा वो बिल्कुल भी खड़ा ना रहे, बिल्कुल मैशी हो जाए जैसे कि भरता होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा हमारा देखिए मटर और बैंगन का जो भरता है बनकर तैयार हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऊपर से हरा धनिया। तो सिंपल सी ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, और कभी कभी तो इस तरह की रेसिपी जो है वो बनानी ज़रूर ही चाहिए। तो विंटर्स में ज़्यादातर सभी के घरों में बैंगन का भरता तो बनता ही है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप चाहें तो अमचूर का पाउडर, चाट मसाला और भी इसमें मसाले जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये भरता तैयार है। अब हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। तो सबसे पहले मैंने ये ज्वारी का आटा ले लिया है, और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको पालक दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा पालक। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल दूँगी बहुत थोड़ा सा ऑयल। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं। साथ में ही 1 चम्मच डाल दी है मैंने चिली फ्लेक्स। अच्छे से 2 मिनट ही इसको हम ऑयल में सौते करेंगे। अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हमारा पालक। तो पालक जो है एकदम खड़ा खड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऑयल में थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो ज्वारी की रोटी बनेगी वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब हम डाल देते हैं पानी। तो पानी की क्वांटिटी हमें मीडियम रखनी है, एकदम ज़्यादा नहीं रखनी है। 1 बोल के करीब ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आधा चम्मच डाल देते हैं इसमें नमक, क्योंकि जैसे कि हम ज्वारी की रोटी बना रहे हैं तो ये पराठा ही है, तो इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो अच्छा लगेगा। अब इसी में हमें थोड़ा थोड़ा करके जो है ज्वार का सारा आटा डाल देना है। पानी अभी आपको कम लग रहा होगा, लेकिन पानी कम बिल्कुल नहीं है, इससे ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं रखनी है। अब इस तरह से हम इसको जो है सबको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से करने के बाद गैस की फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना है। थोड़ी देर हम इसमें लीड लगा के रख देते हैं, इससे आटा जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए 5 मिनट बाद मैं इसको कढ़ाई को मैंने उतार लिया है, और ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है। इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है, हाथों से मैं इसको मस लूँगी, और आप देख रहे होंगे आटा अभी भी हमारा बहुत गर्म है, पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमें सारे ही आटे को एक साथ जो है इकट्ठा कर लेना है। ऊपर से हम क्या करेंगे कि इसमें बहुत हल्का सा ऑयल लगाकर इसको कम से कम 5 से 7 मिनट रख देंगे, जिससे कि ये हमारा आटा जो है वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा रखने से सॉफ्ट भी हो जाए। तो ज्वारी का आटा बहुत ग्लूटेन फ्री होता है, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में हम बनाते हैं साबूदाना का पराठा, सेम ये वैसे ही होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, ठंडा भी हो गया है। तो अब हम लेते हैं मीडियम साइज़ का एक डो। तो इस तरह से ले लेंगे। अब ऊपर से सूखा आटा लगाना है तो चाहे आप ज्वारी का ही आटा ले लें, वरना आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अच्छे से इस तरह से गोल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सूखा आटा लगाकर इसको बेलना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्वारी का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, तो जब हम इसको बेलते हैं तो साइड्स में इसमें क्रैक्स आते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे भी इस पराठे को बना सकते हैं, और वरना आप क्या करें कि एक मीडियम साइज़ का कोई भी ढक्कन हो आपके पास, आप उस तरह से ले सकते हैं जो शार्प हो, उससे हम इसको काट कर निकाल लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया और हरी मिर्चियों को लगा देते हैं, जिससे कि पराठे हमारा देखने में भी बहुत बढ़िया लगे। इस तरह से एक बार रोलिंग पिन को चला देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास इस तरह से एक ढक्कन है, लेकिन ये है कि ज़्यादा शार्प तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी रोटी हमारी थोड़ी गोल ही निकलेगी। तो इस तरह से इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। और जैसे कि बैंगन के भरते के साथ कभी आप ज्वार की रोटी जो है इस तरह से बनाकर देखें, तो जो खाने का स्वाद है वो दुगना हो जाता है। और विंटर्स में अक्सर लोगों के घरों में बैंगन का भरता ज़रूर बनता है, तो आप साथ में इस तरह से ज्वारी की रोटी को बनाएं और इसको बैंगन के भरते के साथ इंजॉय करें। तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से ये हमारी जो है एक ज्वारी की रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से कम फ्रेंड्स मैंने 5 से 6 ज्वारी के आटे की रोटी जो है बनाकर तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी सिंपल तरीके से बन गई है, पर जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी है उसी से हमें इसको बनाना है।
अब मैंने गैस पे एक तवा रख दिया था, उसके ऊपर हम डाल देंगे ज्वारी का एक पराठा और साथ में स्पैचुला से बहुत ही हमें जेंटली इसको फ्लिप करना है। बहुत सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर भी रहता है, इसलिए बहुत ही आराम से इसको हमें फ्लिप करना है। ऊपर से आप ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, जो भी आप जो है पसंद करें। हल्के हल्के से ही इसको हम सेकेंगे, लेकिन हमें फुल फ्लेम पर इसको सेकना है। और ये देखने में थोड़ा फ्राई होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कच्चा हो, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छे से जो है कुक हो जाता है, तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं है। अलट पलट कर बहुत अच्छे से जो है इस पराठे को हमने सेक लिया है और आप देख रहे होंगे कि बनाना कितना आसान है। तो अगर गेहूं के आटे की रोटी खाकर आप बोर हो गए हैं तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से भरते के साथ इसको ट्राई ज़रूर करें। अब मैं इसको जो है सर्व कर रही हूँ, तो जितनी ही मेरे पास ज्वारी की रोटी है मैं सबको इस तरह से रख दूँगी। साथ में ही गर्मा गर्म हमारा बहुत सिंपल सा लेकिन ट्रेडिशनल हमारा भरता बनकर बैंगन का तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताएं और आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।